सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेज। तो एवरीवन, आज की क्लास में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 1.1 करा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के मैं इससे पहली क्लास में आपकी बेसिक कंसेप्ट और आपका पहला क्वेश्चन मैं उसमें करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उससे आगे वाले सभी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो के जो क्वेश्चन है वो जरूर सभी समझ में आ जाए। ठीक है, तभी आपको वीडियो का फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये वाला जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आपको ये दिखाना है कि जो भी जितने भी विषम पूर्णांक माना है वह 6q+1 के रूप का होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कराना है आज। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, सबसे पहले लॉजिक समझ लीजिए हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, तो 6q+1 के रूप में हमें विषम पूर्णांक को ही बताना है। तो देखिए लॉजिक मैंने एल्गोरिथम आपको प्रीमियो पढ़ा दी है। तो प्रीमियो क्या होती है, a = bq+r। इसके अकॉर्डिंग उसने हमें दिया क्या है, उसने दिया है हमें, लॉजिक समझ लीजिए। देखिए उसने दिया है हमें 6q+1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6q दिया है, 6 दिया है वो क्या है b, और जो 1 दिया है वह क्या है r। ठीक है, तो 6q+3 और 6q+5 ये आपके दे दिए। ठीक है, ये आपको दे दिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मानना क्या है, हमें लिखना है माना इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, माना ए एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा अर्थात b=6 है। ठीक है, b=6 है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः जो शेषफल 6 से कम होगा, शेषफल 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जो ए होता है उससे वो बड़ा और इक्वल टू होता है बी के, और बी से बड़ा होता है नहीं आर के, और आर से बड़ा होता है बी। ठीक है, तो बी ऑब्वियसली आर से बड़ा होगा शेषफल से। ठीक है, और इससे कम होगा। तो चलिए अब देखिए हमें आर यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे, जब 6 से कम है तो कितने बनेंगे, 6 1 2 3 4 और 5 तक ही बनेंगे, क्योंकि हम 6 तक हमें 6 से कम दिखाना है, और 6 से कम ही बनेंगे, 5 तक बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमें यहाँ से लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी क्या होती है वो लिख लीजिए पहले, a = bq+r हमारी होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें हमें केस बनाना है, केस 1। ठीक है, तो देखिए केस 1 क्या होगा हमारा, केस 1 जब हम r बराबर क्या लेंगे 0। ठीक है, जब r बराबर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a = 6q+0। ठीक है, 6q+0, तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ से हमारा आ रहा है, देखो 6q+0, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6q, और 6q हमारा क्या है, 6q हमारा सम है। तो देखिए सम आ रहा है तो ये सम ही होगा। जब हम किसी भी विषम पूर्णांक के साथ सम संख्या का जब कोई गुणा करते हैं तो वह भी क्या होती है, हमारी सम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, q कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, उसे 6 से गुणा करने पर
गुणा करने पर सम संख्या, ठीक है, सम संख्या बन जाती है। तो ये लॉजिक है कि अगर किसी भी सम संख्या का हम किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो वह भी क्या बन जाएगी, एक सम संख्या ही बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हमें निकल के आया क्या, सम निकल के आ गया। ठीक है, सम निकल के आ गया। अब देखिए अब केस नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे केस नंबर 2, ठीक है। तो देखिए केस नंबर 2 क्या होगा, केस नंबर 2 में लेंगे हम 1, आर बराबर लेंगे क्या 1, ठीक है, आर बराबर ले लेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 1 लेने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वही ए बराबर 6 प्लस कितना आ जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे 6, ये और 6 तो क्या है, एक सम संख्या है, और लेकिन 1 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सम प्लस विषम, ठीक है, सम प्लस विषम इक्वल टू क्या होता है, विषम। ठीक है, सम प्लस इक्वल टू क्या होता है, विषम होता है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये 1 निकल के आ गया विषम पूर्णांक। ठीक है, केस नंबर 2 से हमारा विषम पूर्णांक निकल के आ गया। अब देखिए मान लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में लेंगे हम क्या, आर इजकल टू 2, आर इजकल टू 2 लेंगे। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हो जाएगा वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर 6 प्लस क्या रखना आर की जगह पे 2। तो देखिए यहाँ पे सम, ये भी सम है और प्लस ये भी सम है। तो सम प्लस सम इक्वल टू क्या होता है, सम। तो ये आ गया हमारा सम। ठीक है, तो सम से हमें मतलब नहीं है, हमें विषम से मतलब है, तो इसको मान लेंगे। ठीक है, दूसरा केस हो गया। अब चलिए तीसरा केस करते हैं। 5 केस बने हमारे, तो इसमें 5 केस हमें करने हैं। ठीक है, तो देखिए 5वां केस क्या बना है हमारा, नहीं केस नंबर आ गए हम अब 3 पे। तो केस नंबर हम 2 तक कर चुके हैं ना, केस नंबर 3 कर लिया हमने, अब केस नंबर 4 पे करना है। ठीक है, केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 क्या होगा हमारा, केस नंबर 4 आर बराबर हम कितना लेंगे, केस नंबर 4 आर बराबर लेंगे हम 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए बराबर 6 प्लस कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, ये सम है प्लस ये विषम है, तो इक्वल टू क्या होगा, विषम, विषम पूर्णांक रहेगा। ठीक है, तो ए बराबर 6 प्लस 3, ये वहाँ निकल गया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए तीसरा केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5 में हम आर बराबर लेंगे कितना 4। ठीक है, तो ए बराबर 6 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सम, और ये भी सम, और सम प्लस सम इक्वल टू कितना होता है, सम। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए हमें विषम पूर्णांक लेने हैं। तो अब अगला केस देखते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में आर बराबर लेंगे हम 5। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 प्लस 5। यहाँ पे देखिए ये सम है प्लस ये विषम है। ठीक है, सम प्लस विषम इक्वल टू क्या होता है, विषम। ठीक है, तो इससे भी हमें मतलब है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इतने हमारे आ गए, विषम पूर्णांक निकल के आ गए। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 और 3, समीकरण नंबर 1 का है हमारा ये रहा। देखिए समीकरण नंबर 1 2 केस नंबर 2 से आर बराबर 1 रखा था, तो समीकरण नंबर 1 आया था ए बराबर 6 प्लस 1। ठीक है, ए बराबर 6 प्लस 1, और समीकरण नंबर 2 और 3 यहाँ पे आ गए, केस नंबर 4 से और केस नंबर 5 से। तो यहाँ पे लिखना है, अब हमें यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस
3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में हो सकते हैं, 5 के रूप में हो सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो करा दिया, वो कराया अभी, वो क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे करना है इसको भी बताते हैं। चलिए करते हैं इसको भी। तो अधिकतम संख्या देखिए, जब पहले एक लॉजिक समझ लीजिए इसकी, कभी भी जब अधिकतम संख्या बोले तो उसमें हमेशा हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अधिकतम संख्या बोले तो उसमें हमेशा हम एचसीएफ निकालते हैं, और जब न्यूनतम संख्या बोले तो उसमें हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, और ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। अब उसको करते कैसे, देखिए प्रश्न अनुसार लिख लेना है आपको। तो प्रश्न आपका हल क्या हो जाएगा, आपको एचसीएफ निकाल देना। ठीक है, 616 और कितना है 32। ठीक है, ये निकालना, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, 616 बड़ा है 32 से। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिख देंगे, 616 इक्वल टू 32, जिसका हम एक साइड में क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 616 भागे 32, तो क्या आ जाएगा 32 एकन 32, कितने बचे 11 में से 2 जाएंगे तो 9, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, 29 बचेंगे, 6 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पे 32, 6 दूनी 12, नहीं तो 9 दूनी 18, तो 9 दूनी देखते हैं 9 बार, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, और 9 3 27, 27 और 1 28, 288 बार। ठीक है, तो कितना बचेगा, 16 में तो 8 गए तो 8 बचे, मैथ करेंगे तो ठीक है 8 आ गए। और यहाँ पे लिख देंगे 616 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, 8 लिख देंगे। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जो 32 आया उसको यहाँ लिखेंगे, बराबर 8 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब 32 का देंगे इसमें, तो देखिए 8 का देंगे 32 में, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, सिक्सफल 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 चौका 32, सिक्सफल 0, तो ऊपर जो आया वही क्या हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ 616 और 32 का कितना हो जाएगा 8, तो ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो टुकड़ी कितनी हो जाएंगी, टुकड़ी 8 हो जाएंगी, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया हो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है,
चलिए वो भी इसी तरह है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, लेकिन इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो वर्ग हमें दिखाना है कि जो पूर्णांक m के लिए 3m+1 का है वो रूप के होता है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी हमें लिखना है माना, चलिए लिखिए, देखिए माना पूर्णांक ए के लिए। ठीक है, माना पूर्णांक ए के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ b इजकल टू हो जाएगा 3। ठीक है, 3 दिया है तो b इजकल टू 3, अर्थात r इजकल टू हो जाएगा 0, 1 और 2, 3 केस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तक ले रहे हैं तो इससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से केस नंबर 1 बनाइए। केस नंबर 1 में आर बराबर लेना हमें 0, तो क्या हो जाएगा आर ए बराबर 3m+0, क्योंकि ये इसके रूप में बी क्यू के रूप में है। ठीक है, तो 3m+0, तो कितना आएगा यहाँ से ए बराबर 3m आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और m का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, ए का स्क्वायर बराबर 3 बार ले लिया तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो 3m स्क्वायर है इसको मान लेंगे हम, माना अलग साइड में लिख लेंगे, माना 3m स्क्वायर इजक्वल टू m। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसको हमने मान लिया तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। तो ये आ जाएगा हमें का रूप, ए स्क्वायर का रूप आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मानना है अब आपको, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 मानना है आपको। तो केस नंबर 2 क्या है आपका, उसमें हमें आर बराबर लेना है 1। ठीक है, आर बराबर लेना है 1, तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 3m प्लस आर की जगह लेना है 1, लिख लो दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर +1, क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m प्लस इंटू 1। ठीक है, स्क्वायर में खुल जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। चलिए देखिए फिर यहाँ से क्या करेंगे आगे हम, ए स्क्वायर, तो देखिए इसको और इसको एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस को 1 को उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको एक साइड में लिख लेते हैं 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 6m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2m। ठीक है, प्लस 1 ये बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे आगे बताते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप यहाँ से इस वाली चीज़ को जो हमने माना है इसको लिख लेंगे, एक साइड में मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m। ठीक है, इस सब बार हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर
2। अब देखिए हमें दो ही केस बनाने थे, एक तो बनाना था 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा केस करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमने 3m माना था और एक 3m प्लस 1 जो कि ए स्क्वायर के रूप का है, जो कि हमने ए को माना था, एक पूर्णांक माना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है अब आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया है, देखिए हीरा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है जो कि आप 2023 में देंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर लगा गया, ठीक है। चलिए कराते हैं इसको भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक ए है व धनात्मक पूर्णांक ए है व बी बराबर 3, ठीक है। बी बराबर हम 3 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम बी बराबर 3 मानेंगे तो हमें तीन ही पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि 3 से क्या हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसलिए हम क्या मान रहे हैं बी बराबर 3, ठीक है। क्योंकि बी बराबर 3 मानने से हमारे जो लॉजिक है, जो हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इससे हमारे केस कितने बन जाएंगे, अर्थात इससे हमारे केस बन जाएंगे r बराबर 0, 1 और 2, ठीक है। ये केस बन जाएंगे। तो देखिए अब इन केसों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, केस नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो देखिए यहाँ से आप इस केस नंबर 1 को यहाँ लिख लीजिए। केस नंबर 1 से क्या हो जाएगा, r बराबर 0 मान लेंगे, जो कि यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3m प्लस आर, ठीक है। तो देखिए r बराबर जब 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 0, तो क्या आ जाएगा a बराबर 3m, ठीक है। a बराबर 3m आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, घन करने पर, उसने घन बोला है तो घन करने पर क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर 3m का क्यू, तो क्या आ जाएगा 3m का क्यू कितना होता है 27, तो 27m क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 27m क्यू में से क्या करेंगे, इसको 9 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, होती है 27m क्यू बचेगा। यहाँ से हम इसको मान लेंगे 3m क्यू को मान लेंगे क्या, m माना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ए क्यू बराबर 9m, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आपका केस नंबर 2 मान लेते हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम r बराबर मानेंगे 1, ठीक है। केस नंबर 2 में r बराबर 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम घन करेंगे, तो घन करने पर क्या लिख देंगे, एक घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 का क्यू। अब घन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है,
चलिए हम बताते हैं, नहीं बताया तो देखिए घन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। ये हो जाएगा आपका घन का फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए इसका घन कर देते हैं। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए घन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3m³ प्लस 1 का क्यूब प्लस 3m², m का होल स्क्वायर इंटू 3m, ठीक है, नहीं इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3m, ठीक है, 3m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब क्या आएगा, अब यहाँ इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 27m³ प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 तिया, इसको खोलेंगे तो 27 ही हो जाएगा, m² प्लस इसको करेंगे 3 तिया 9m, ठीक है, 9m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको क्रम से लिख लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 3m³ प्लस 3m² प्लस m, और इसको 1 को अलग लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए 9 कॉमन लिया है तो इन सब चीज़ को जो अंदर माना है इसको मान लेंगे हम m, ठीक है, अंदर वाली चीज़ को मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 का रूप, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब देखिए केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में मानना है हमें 2, आर बराबर मानना है 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 2। अब क्या कर देंगे इसका घन करने पर तो क्या हो जाएगा, a³ बराबर 3m प्लस 2 का क्यू का फॉर्मूला अब हम लिखा चुके हैं, ठीक है, क्यू का फॉर्मूला आपको हम लिखा चुके हैं। देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ से, देखिए इसका क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3m² इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3m, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बताते हैं, आगे इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m³ प्लस इसका खोलेंगे तो 8 प्लस का करेंगे तो 3 और 3 3 9, 9m² इंटू 2 प्लस इसका करेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस इसका करेंगे तो 3m इंटू होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, 27m³ प्लस 8 प्लस 18m² प्लस 36m, ठीक है, अलग अलग दिया मैंने करके। अब यहाँ से ले लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m³ प्लस 2m² प्लस 4, ठीक है, 4m यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो इसमें से 9 तिया 27 और यहाँ से 8 को हम अलग लिखेंगे, 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 18 से लेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इस वाली चीज़ को मान लेंगे हम क्या, m, इस वाली चीज़ को मान लेंगे m, तो क्या आ जाएगा हमारा 9m प्लस 8 का रूप आ जाएगा, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और यही हमें देखो, हमें किताब में यही हमें पूछा है, देखिए क्वेश्चन में देखो यही पूछा है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है, तो हमने ये आपको क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के हो चुके हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आ रही है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।